अब जब हमने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, इट्स टाइम फॉर अस टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। मैं ट्राई करूंगा कि हर वो तरह का क्वेश्चन जो बन सकता है आपसे डिस्कस करूं। मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको ज्यादा फोकस करूंगा, बिकॉज थियोरेटिकल तो आपको कहीं ना कहीं आप काफी समय से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आई एम श्योर थियोरेटिकल आपसे हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल में दे कैन बी सम इश्यूज। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपन देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहां से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ c व्हेन c बार इक्वल्स टू 50, y इक्वल्स टू 500 एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू 0.2। कहने की बात नहीं है, आपको पहले फॉर्मूले आना चाहिए, तब जाकर के आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। हमें जो जो चीजें दे रखी हैं हम एक बार वो नोट कर लेते हैं। c निकालने के लिए बोला है, वी हैव टू फाइंड व्हाट, c। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा c इक्वल्स टू c बार प्लस by। जरा मैं अगर c की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मुझे c बार दे रखा है क्वेश्चन में? डायरेक्टली मुझे c बार क्वेश्चन में 50 दे रखा है। इनफैक्ट y भी दे रखा है विच इज 500। साथ साथ में MPC भी दे रखा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब MPC और इसी को हम B बोलते हैं, ये भी दे रखा है 0.2। पूरा क्वेश्चन बड़ा आसान है। c बार इज 50, B इज 0.2 और इस 0.2 को हमें मल्टीप्लाई करना है विद 500। y का वैल्यू वॉज 500। एट द एंड हमारे पास आएगा 50 प्लस 0.2 इंटू 500 विल बी 100। कंजम्पशन विल बी 150। तो मैं लास्ट में एक लाइन ऐड कर दूंगा, सो कंजम्पशन विल बी 150 when income is 500। भाई अलग अलग इनकम पे अलग अलग कंजम्पशन का लेवल होगा, बिल्कुल। फिलहाल जो 500 की इनकम लेवल है उस पर हमारा कंजम्पशन है 150। आई होप आपको क्वेश्चन किस तरह से प्रेजेंट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, समझ में आया होगा थोड़ा सा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला ये, लेकिन सिर्फ एक इनिशियल लेवल था, आपको एक बार फर्स्ट जो स्टेप है वो लेने के लिए हेल्प करेगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड सेविंग। पिछला वाला क्वेश्चन कंजम्पशन का था तो कंजम्पशन फंक्शन यूज में आया, अभी सेविंग के लिए पूछा है तो सेविंग फंक्शन यूज में आएगा। व्हेन s बार इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू 500 एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.4। मैं आपको बता चुका हूं कि s बार जो होगा वो वैल्यू हमें जब सेविंग फंक्शन में लेनी है तो नेगेटिव लेनी है, भले वो पॉजिटिव दे रखा हो नेगेटिव दे रखा हो, हमें हमेशा नेगेटिव वैल्यू लेनी है, बिकॉज सेविंग इज नेगेटिव। इनिशियली जो सेविंग होता है वो नेगेटिव होता है और ऑटोनोमस सेविंग हमेशा ही नेगेटिव होता है। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। इस बार हम सेविंग फंक्शन लिखेंगे s इक्वल्स टू s बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। देखें जरा क्वेश्चन में s बार है, हाँ है, y है, बिल्कुल है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को ही हम 1 माइनस बी बोलते हैं या स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ये भी आपको दे रखा है, मतलब सीधे सीधे फॉर्मूले में लगाना है 1 माइनस बी इंटू वाई। आपको याद रखना होगा कि s बार की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आनी होगी। सो हमारे करंट केस में हमें सेविंग्स दे रखा है, ऑटोनोमस सेविंग्स 100, y is 500 एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.4, मतलब 1 माइनस वी की वैल्यू भी दे रखी है 0.4। सो माइनस 100 प्लस 1 माइनस बी की डायरेक्ट वैल्यू जो दे रखी है दैट इज 0.4 इंटू y हैपेंस टू बी 500 इन आवर केस। बड़ा आसान हो जाएगा, माइनस 100 प्लस 0.4 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, वैल्यू विल बी 100। जब 500 की इनकम है तो हमारा सेविंग है 100। सो सेविंग्स विल बी 100
when income is 500। इजी, दोनों ही क्वेश्चन बड़े इजी थे, ये सिर्फ आपके लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहां पे दो लेवल्स दे रखे हैं। इनकम मतलब होता है वाई, सेविंग मतलब होता है एस। आपको एमपीसी भी निकालना है और एमपीएस भी निकालना है। एमपीसी और एमपीएस दोनों की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी, किसी एक की अगर निकल गई तो। फॉर्मूले में हम जो यूज कर सकते हैं वो है सेविंग की वैल्यू और इनकम की वैल्यू। इसके हिसाब से साफ पता पड़ता है कि हमें निकालनी चाहिए एमपीएस की वैल्यूज। एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। सो हमारे केस में डेल्टा एस कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस इज 50 एंड डेल्टा वाई कितना होगा 750 और 1000 का डिफरेंस विच इज 250 सॉरी। सो 250 और 50, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई डिवाइड बाय 250, 1/5। 1/5 कितना होता है 0.2। अगर एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी कितना होगा 0.8। देखिए हमने तरीके से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, एमपीएस हमने निकाला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस कैसे आया 200 में से 150 माइनस करके, लिख देता हूं 200 माइनस 150। ऐसी डेल्टा वाई कैसे आया 1000 में से 750 लेस करके, हमारे क्वेश्चन में दे रखा था। देखिए जरा 1000 और 750, ठीक है। ओवरऑल वैल्यूज आ गई हमारे पास 50 डिवाइड बाय 250 और ये वैल्यू होती है, अगर हम कैंसिल आउट करें तो 1 डिवाइड बाय 5 और 1 डिवाइड बाय 5 की वैल्यू हम अगर निकालें तो 0.2 आएगी। एमपीएस इक्वल्स टू 0.2, साथ में एमपीसी भी निकालना था। एमपीसी का यहां पे जो फॉर्मूला यूज करना चाहिए दैट इज 1 माइनस एमपीएस। आपको मैंने बताया था एमपीसी और एमपीएस दोनों का एडिशन 1 होता है, तो एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस। ओके, 1 माइनस 0.2 जो अभी अभी निकाला है, एमपीसी की वैल्यू हो जाएगी 0.8। फिर भी थोड़ा इस क्वेश्चन के आंसर को इज्जत दे देते हैं। सो एमपीसी इक्वल्स टू 0.8 एंड एमपीएस इक्वल्स टू 0.2। इस तरह से हमारे एग्जामिनर को पता पड़ जाएगा कि जो दोनों वैल्यूज निकाली थी वो क्या आ गई, और उसे कैलकुलेशन में तो ढूंढना ही पड़ेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब एपीएस। फॉर्मूला क्या होता है एपीएस का, एस डिवाइड बाय वाई। वेरी इजी, लेकिन वो भी बोला है दो केसेस में। पहला केस जब कंजम्पशन हो 200 एंड इनकम हो 1000, तब भी आपको एपीएस निकालना है। और सेकेंड केस सेविंग्स जब आपकी 450 हो और इनकम आपकी 1200 हो तो भी आपको एपीएस निकालना है, ठीक है। दोनों ही केसेस में थोड़ी सी अप्रोच चेंज हो जाएगी। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4, उसका भी फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है एपीएस, जिसका फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम। हमारे क्वेश्चन में सेविंग की वैल्यू नहीं है, होती तो हम बड़े आराम से इसको इवैल्यूएट कर लेते और आंसर आ जाता। फिर भी हम इसके लिए जगह छोड़ देंगे और लिख देंगे यहां पर कि सेविंग क्या होता है। सेविंग इक्वल्स टू होता है इनकम माइनस कंजम्पशन। हमारे क्वेश्चन में हमें इनकम भी दे रखा है और कंजम्पशन भी दे रखा है। इनकम है 1000 का
इनकम इज 1000 एंड कंजम्पशन इज 200। इन्हीं वैल्यूज को यूज करके हम सेविंग निकाल सकते हैं। सो सेविंग इक्वल्स टू y माइनस सी, एस हो जाएगा 1000 माइनस सी कितना था, सी था 200, 1000 माइनस 200, आवर सेविंग्स विल बी 800। 800 की सेविंग्स आ गई, एपीएस निकल आएगा 800 डिवाइड बाय 1000। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हम यहां पर चेंज नहीं देख रहे, क्योंकि हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है। तो ऐसे केसेस में हम चेंज नहीं देखते, हम पूरी की पूरी वैल्यू देखते हैं। और यहां पर आपकी जो वैल्यू आ गई वो 0.8 आ गई। दिस इज योर फर्स्ट पोर्शन। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया, फोर्थ का सेकेंड पार्ट करते हैं। वही फॉर्मूला एपीएस इक्वल्स टू एस अपॉन वाई, और इस केस में तो हमें डायरेक्टली एस दे रखा है, वाई भी दे रखा है। देखें जरा एस और वाई की वैल्यूज क्या हैं। एस इज 450 एंड वाई इज 1200। लिख देते हैं 450 डिवाइड बाय 1200, वैल्यू आएगी हमारे पास 0.375. So this is our value of MPS. Next, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि ये जो टेबल है इसको पूरा करिए। ठीक है, इस टेबल को पूरा कर देते हैं। इस टेबल में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो अधूरी हैं। फर्स्ट इज एमपीसी एंड सेकंड इज एमपीएस। तो एमपीसी और एमपीएस निकालने हैं, बड़ा आसान है, एक को निकाल दो और दूसरे की वैल्यू 1 में से लेस करके आ जाएगी। फर्स्ट लेवल पर क्या हम एमपीसी या एमपीएस निकाल पाएंगे? आंसर इज नो। फर्स्ट लेवल पे वैल्यूज नहीं निकाली जा सकती। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट लेवल पर हम चेंज नहीं नाप सकते, और जब चेंज नहीं नाप सकते तो मैं वैल्यूज कैसे निकालूं? हाँ, लेकिन नेक्स्ट लेवल पर मैं निकाल सकता हूं कि डेल्टा वाई कितना है। डेल्टा वाई यहां पर 100 है, इसके बाद भी डेल्टा वाई 100 है, और इसके बाद भी डेल्टा वाई 100 है। डेल्टा सी देखें अगर, तो फर्स्ट केस में डेल्टा सी इज 80, सेकेंड केस में डेल्टा सी इज 75, एंड थर्ड केस में डेल्टा सी इज 75 अगेन, सॉरी 70। तीनों ही केसेस में हमारे पास एमपीसी बड़े आराम से निकल जाएगा। एमपीसी का फॉर्मूला था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो फर्स्ट वैल्यू विल बी 80 डिवाइडेड बाय 100, 0.8। सेकेंड वैल्यू विल बी 75 divided by 100, which comes to 0.75, and third value will be 70 divided by 100, which comes to 0.7. जब ये तीन वैल्यूज निकल आई एमपीसी वाली, तो एमपीएस कैसे निकाल सकते हैं हम? फॉर्मूला हमें याद है, एमपीएस होता है 1 माइनस एमपीसी। सो 1 माइनस एमपीसी करते ही हमारे पास आएगा 1 माइनस 0.8 यहाँ पर, सेकंड हो जाएगा 1 माइनस 0.75, एंड थर्ड हो जाएगा 1 माइनस 0.70। तीनों वैल्यूज कितनी होती हैं? फर्स्ट इज 0.2, सेकेंड इज 0.25, एंड थर्ड इज 0.3। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 6, फिर से टेबल कंप्लीट करनी है। इट इज अ सिमिलर क्वेश्चन, आई एम गिविंग इट टू यू एज होमवर्क। होमवर्क है, होमवर्क करने के बाद स्नैप खींच करके मुझे भेज देना वर्किंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी आप
देखेंगे कि आपको एमपीसी निकालने को बोला है और एपीएस निकालने को बोला है। एमपीसी तो निकल आएगा, एपीएस कैसे निकलेगा? थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिए जरा। मैं डायरेक्टली एपीएस निकालने के लिए आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, बाकी एमपीसी वाला जो पोर्शन है इसका दैट विल बी योर होमवर्क। एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। सो हमें सेविंग्स चाहिए, इनकम तो हमें दे रखी है, ये कंजम्पशन है, सेविंग्स चाहिए। सेविंग्स कैसे निकलेगा? हमें जानते हैं कि सेविंग इक्वल्स टू होता है इनकम में से कंजम्पशन का खर्चा निकाल दो, बचा हुआ आपका सेविंग है। सो वेरी इजीली आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ एस। मान लीजिए यहां पे मैं सेविंग्स लिखता हूं और सेविंग्स आपके 1, 2, 3 और 4 लेवल्स पे आएगी। फर्स्ट लेवल पे 0 माइनस 20 माइनस का 20, सेकेंड लेवल पे 50 माइनस 55 माइनस का 5, थर्ड लेवल 100 माइनस 90 10, 150 माइनस 125 25। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। इनका एपीएस अब आराम से निकल जाएगा। एपीएस फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। तो फर्स्ट लेवल हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 0, जो कि इन्फिनिटी आने वाला है। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी, वो भी कौन सा? नेगेटिव इन्फिनिटी होगा ये तो। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लेवल ऑफ इनकम वॉज 50, 100 एंड 150। थोड़ा याद रखते हैं, 50, 100 एंड 150। सो सेकेंड लेवल इज -5 डिवाइडेड बाय 50, थर्ड इज 10 अपॉन 100 एंड फोर्थ विल बी 25 डिवाइडेड बाय 150। क्या वैल्यूज आएंगी? फर्स्ट विल बी माइनस का 0.1, second will be 0.1 positive and third will be 1.1 0.16। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, आसान है। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको सेविंग का फर्स्ट लेवल दे रखा है। इससे क्या कर पाएंगे? मैं बोलता हूं अगर आपको सेविंग का फर्स्ट इनिशियल लेवल दे रखा है और एमपीसी दे रखा है तो आप हर लेवल का सेविंग्स निकाल पाओगे। सेविंग निकालने के लिए सेविंग फंक्शन क्या रिक्वायरमेंट चाहता है कि हमें ऑटोनोमस सेविंग दे रखा हो और हमें दे रखा हो एमपीएस और दे रखा हो इनकम। इस क्वेश्चन में एमपीएस तो नहीं है बट एमपीसी है। एमपीसी है तो एमपीएस निकाल सकते हैं। एमपीएस का फॉर्मूला वही पुराना 1 माइनस एमपीसी। सो 1 माइनस 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 एंड 0.5 एंड 0.5। हमारा पूरा एमपीएस निकल आया। हर लेवल का एमपीएस वी हैव। अगर मेरे पास एमपीएस है तो मैं क्या सेविंग्स निकाल सकता हूं हर लेवल पे? यस। सेविंग फंक्शन याद दिलाता हूं बच्चों आपको। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। सेविंग फंक्शन वाज माइनस एस बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। हमारे पास 1 माइनस बी आ चुका है। माइनस एस बार हमारे पास है -80 प्लस 1 माइनस बी की वैल्यू है 0.5 और हमें अब y अलग अलग एरिया में अलग अलग y है जिसे हमें लेना है। जैसे पहली बार हमें यूज करना पड़ेगा 50, फिर 100, 150 एंड 200। सो जब मैं यूज करता हूं 50 तो वैल्यू विल बी -80 प्लस 0.5 इंटू 50। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं 25। -80 प्लस 25 विल बी -55. So first value will be -55. Easy. सेकेंड, जब मैं 100 रखूं यहीं पर, ये तो S कौन सा था? फर्स्ट लेवल पे। फर्स्ट मतलब एक तरह से व्हेन इनकम वाज 50। मैं यहां लिख देता हूं
एस व्हेन इनकम वाज 50, मान लीजिए मैं इसको इस तरह से डिनोट करता हूं, आप मत करिएगा एग्जाम में, मैं सिर्फ आपके याद रखने के लिए बता रहा हूं। एंड एस व्हेन इनकम वाज 100 विल बी सेम फॉर्मूला, मतलब -80 प्लस 0.5 इंटू, इस बार मैं 50 की जगह 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड द वैल्यू विल बी -80 प्लस 50 -30 का हमारा लेवल आ रहा है सेविंग का, इस बार -30। ऐसे ही थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू वी कैन जज। थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू आप लोग निकालिए, होमवर्क। इसके बाद एपीएस और एपीसी कैसे निकलेगा? व्हेन वी हैव द वैल्यूज ऑफ एस, एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई, और एपीएस निकल आएगा तो एपीसी भी निकल आएगा, कैसे? 1 माइनस एपीसी, सॉरी 1 माइनस एपीएस करने पर हमारे पास एपीसी आ जाएगा। ये दोनों भी आपको होमवर्क है, आपको कैलकुलेट करना है। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, contact me, I'll help you out. Very easy.